हेलो गाइस एंड वेलकम टू लारावेल 10 ट्यूटोरियल्स। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग देख रहे होंगे कि हम लोग लारावेल में लोकलाइजेशन को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोग को आइडिया नहीं है कि लोकलाइजेशन होता क्या है, तो मैं बहुत ही बेसिक वर्ड्स में मैं आप लोग को बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट जो है वो मल्टीपल लैंग्वेजेस को सपोर्ट कर रहे, तो उसको हम लोग अचीव करते हैं यूजिंग लोकलाइजेशन। बाकी डिटेल्स आप लोग इसकी वीडियो में देख ही रहे होंगे। या गाइस, बगैर कोई और बात किए जंप करते हैं वीडियो की तरफ। और हमेशा की तरह नोटपैड की फाइल मैंने डेस्कटॉप पे बनाई हुई है, जिसमें मैंने सारे के सारे स्टेप्स डिफाइन किए हुए हैं ताकि हम लोग इसको इजीली समझते हुए इंप्लीमेंट कर सकें। मूव करते हैं स्टेप नंबर 1 की तरफ, जो कि हमें कह रहा है कि हमें सबसे पहले फ्रेश लारावेल प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, वरना हम अपने एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को भी यूज कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। अगर आपके पास लारावेल ग्लोबली इंस्टॉल है, आप सिंपली इस कमांड को यूज कर सकते हैं प्रोजेक्ट बनाने के लिए। अगर आपके पास लारावेल ग्लोबली इंस्टॉल नहीं है, तो आप सिंपली इस कमांड को यूज करेंगे। वो दोनों केसेस में लोकल जो है वो आपके प्रोजेक्ट का नेम होगा। ओके, सो इन माय केस वीडियो का टाइम सेव करने के लिए मैंने ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है। ये सबलाइन पे भी आपने देख लिया और यहाँ पे गिट बैश पे भी आप देख सकते हैं। मूव करते हैं नोटपैड फाइल की तरफ, स्टेप नंबर 2, जो कि हमें कह रहा है कि हमें लारावेल लोकलाइजेशन के पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिसका नाम है आई डोंट नो इसको प्रोनाउंस कैसे किया जाएगा, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट एम कमारा, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ। ओके, कमांड को मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि हम लोग पैकेज इंस्टॉल कर सकें। मूव करता हूँ गिट बैश पे, जहाँ पे मैंने अपने प्रोजेक्ट को ऑलरेडी एक्सेस किया हुआ है, पेस्ट कर दिया, हिट करता हूँ एंटर। अब मैं वीडियो को पॉज कर दूंगा ताकि हम वीडियो का टाइम थोड़ा सेव कर सकें जब तक ये एग्जीक्यूशन हो रही है कमांड की। ओके गाइस, कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई, हमारा पैकेज इंस्टॉल हो गया है, आप देख सकते हैं। मूव करते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ, जो कि इस स्टेप में हम लोग बेसिकली कर क्या रहे होंगे, लोकलाइजेशन पैकेज जो अभी हमने इंस्टॉल किया उससे रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन को हम अपने पास पब्लिश कर रहे होंगे, ताकि हम उसमें लेट से अगर आप चाहें उसमें चेंजेस कर सकें। मैं जस्ट हिट करता हूं एंटर, ठीक है। मूव करते हैं सबलाइन में और मैं आपको ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल दिखा देता हूं। मूव करते हैं ऐप कॉन्फ़िग एंड लारावेल लोकलाइजेशन, राइट है। ओके, यहाँ पे ये सपोर्टेड लोकल्स हैं, सपोर्टेड लैंग्वेजेस हैं। आपने सिंपली क्या करना है, जिस भी लैंग्वेज पे काम करना है आपने सिंपली उसको अनकमेंट कर देना है, ठीक है। और फिर वो लैंग्वेज एटलीस्ट आपके प्रोजेक्ट में एनेबल हो जाएगी। ओके, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, हिंदी, उर्दू एटसेट्रा। इन माई केस मैं डिफॉल्ट लैंग्वेजेस के साथ जा रहा हूँ, जो कि है इंग्लिश और स्पेनिश, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शन है। फर्दर मोर मैं नीचे जाता हूँ, ठीक है। और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसके बारे में डिटेल्स भी यहाँ पे मेंशन है, आप उसको पढ़ सकते हैं और अकॉर्डिंग टू योर नीड आप उसको डिफाइन कर सकते हैं, ट्रू और फॉल्स और लेट्स से पैरामीटर जो भी आप चाहें वो पास कर सकते हैं। ओके, दैट्स अबाउट इट फ्रॉम दिस फाइल। ओके, लेट्स मूव टू स्टेप नंबर 4, जो कि हमें कह रहा है कि हमें लोकलाइजेशन से रिलेटेड मिडिलवेयर को अपने पास लेट्स से मिडिलवेयर में कर्नल में डिफाइन करना होगा। लेट्स मूव देयर। ऐप HTTP कर्नल, और यहाँ पे मैं मूव करता हूँ डाउन राइट हियर और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ जस्ट लाइक दैट, ठीक है। यहाँ पे मैंने मिडिलवेयर डिफाइन कर लिए। लेट्स सेव इट एंड क्लोज इट। ओके, लेट्स मूव टू स्टेप नंबर 5, जो कि हमें कह रहा है कि हमें ये राउट ग्रुप ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। वो भी आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, मूव करता हूँ web.php पे, ठीक है, और यहाँ पे डाउन राइट है। ओके, हमारे जो भी लोकलाइज्ड URL होंगे, लेट्स से जो लैंग्वेज मल्टीपल लैंग्वेजेस को सपोर्ट करेंगे, वो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। उसके अलावा जो भी राउट्स हैं वो इस ग्रुप से बाहर होंगे, ठीक है। जस्ट कीप दैट इन माइंड। ओके, इसकी मुझे आपको एक एग्जाम्पल भी दिखानी है, लेकिन उसके लिए हमारे पास HTML का होना जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग उससे पहले, उसको इंप्लीमेंट करने से पहले स्टेप नंबर 6 को इंप्लीमेंट कर लेते हैं, जो कि हमें कह रहा है कि हमें इस कोड को अपने पास पेस्ट करना पड़ेगा या एक न्यू फाइल बनानी पड़ेगी। इन माय केस मैं वेलकम ब्लेड से इस HTML को रिप्लेस कराऊंगा। लेट्स मूव टू सबलाइन, ओके, एंड देन लेट्स मूव टू रिसोर्सेज, व्यूज, वेलकम ब्लेड, और यहाँ पे कंट्रोल A करके मैं अपना कोड पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये मेरा कोड है। अब मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसको रन करके दिखा दूं ताकि मैं आपको डिफरेंस जो है इसमें वो बता सकूं कि क्या है। PHP artisan serve port 88। ओके, जैसे ये प्रोजेक्ट रन हो जाए, हम लोग यहाँ पे गूगल ट्रांसलेट भी मैंने खोला हुआ है, रीजन बीइंग मैं बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा डिफॉल्ट पेज होगा। अभी अगर मैं यहाँ पे लेट से करता हूँ /en, जस्ट आप लोग को दिखाने के लिए, ताकि हम लोग सब एक पेज पे रहें, क्योंकि मेरे पास ये राउट अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा। लेट्स मूव टू web.php, और मैं अपना ये वेलकम का राउट जो है वो उठा के वहां से इसके अंदर रख रहा हूँ, ठीक है। और लेट से बाहर से इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। ओके, हमारे पास एक राउट है वेलकम का, ठीक है, स्लैश जो कि लोकल होस्ट को पॉइंट कर रहा है। ओके, अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पे URL पे आप गौर करिएगा, यहाँ पे क्या आता है हमारे पास, ठीक है। मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ
और अब आप देख सकते हैं /en एनेबल्ड हो गया। सो एक्चुअली होता क्या है, जब भी आप कोई राउट इस ग्रुप में डिफाइन करते हैं तो वो आपको जितनी भी लैंग्वेजेस आपने डिफाइन की हुई है, इन माय केस मैंने 2 डिफाइन की हुई है, तो वो उतने ही उसके राउट्स क्रिएट कर देता है एट द बैकएंड। आसानी से समझने के लिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ। सो इन दिस केस हमारे पास 2 राउट्स बन गए हैं वेलकम के, एक ये है और एक ये है, ठीक है। सो इसकी एग्जांपल एक और दिखा देता हूं मैं, पहले इसको रिवर्ट कर लूं, ठीक है, जस्ट लाइक दैट। ओके, लेट्स मूव हियर। मैं जस्ट आपको बता रहा हूं, हमें इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुके हैं। सो अगर यहाँ पे मैं लैंग्वेज करता हूँ ES, सो ये देखिए ये राउट भी एक्सेसिबल है। लेकिन अगर मैं इसी की जगह हिंदी या उर्दू करता हूं तो वो आप देखेंगे एक्सेसिबल नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं UR भी करके दिखा देता हूँ, ये देखिए, ठीक है। सो ये भी एक्सेसिबल नहीं है, अगर आप इसको एनेबल कर देंगे तो ये भी एक्सेसिबल हो जाएंगे। सो जस्ट बताना ये था कि जो भी आप राउट बता रहे होंगे उसके मल्टीपल इंस्टेंसेस, मल्टीपल राउट्स बन जाएंगे डिपेंडिंग ऑन दी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट जो भी आप लोगों ने एनेबल की हुई है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये जस्ट आप लोग को एक टेस्ट दिखाना था, ठीक है। अब आप लोग को यहाँ पे एक जहन में आप लोग के सवाल आ रहा होगा, लैंग्वेज तो आपने चेंज कर दी है लेकिन कोई डाटा चेंज नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ गाइस? उसी के लिए स्टेप नंबर 7 की तरफ मूव करें। सो पब्लिक लैंग टू सपोर्ट मल्टीपल लैंग्वेजेस। सो यहाँ से सिंपली मैं इस कमांड को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। लेट्स मूव टू गिट बैश, प्रोजेक्ट को स्टॉप कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं। एक्चुअली बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आप देखेंगे आपके पास लैंग का फोल्डर एनेबल्ड नहीं होता है, एटलीस्ट लारावेल 10 में, ठीक है। सो मैं वो पब्लिश कर रहा हूँ, हिट एंटर, और अब आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास एक लैंग का फोल्डर क्रिएट हो गया है जिसमें एक EN का फोल्डर है जो कि इंग्लिश को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसके अंदर हमारे पास मल्टीपल फाइल है, ऑथ, पेजिनेशन, पासवर्ड एटसेट्रा। ये सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा अगर जो फाइल मैं आपको बना के दिखाऊंगा आज, अगर वो आपको समझ में आ गई तो ये सब भी आपको समझ में आ जाएगा, ऑलरेडी बेफिक्र है। ओके, सो हमारी वेबसाइट जो है वो 2 लैंग्वेजेस को सपोर्ट कर रही है, EN, ठीक है, और एक है ES जो कि है स्पेनिश। तो EN का फोल्डर मेरे पास है, मैं एक और फोल्डर बनाऊंगा जिसका नाम होगा ES, ठीक है। ओके, सो ये EN और ES। ओके, अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, EN में मैं एक न्यू फाइल बना रहा हूँ जिसका नाम मैं रख रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल नाम रख लेते हैं message.php। ओके, वीडियो आई नो लेंदी होगी लेकिन इसमें बहुत डिटेल में मैं आप लोग काफी हद तक काफी सारी चीजें बताने वाला हूँ कि राउटिंग कैसे करनी है एटसेट्रा एटसेट्रा। सो ES के अंदर भी एक न्यू फाइल बना रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं lang ES, और यहाँ पे भी सेम फाइल बना रहा हूँ msg.php, ठीक है। सो दोनों में सेम फाइल है। ओके, अब मैं इंग्लिश फाइल की तरफ मूव कर रहा हूं क्योंकि पहले मैं इसको कंप्लीट करूंगा, ठीक है। रिटर्न, यहाँ पे एक एसोसिएटिव एरो होगा हमारे पास, ठीक है, और उसमें कुछ डाटा होगा, वो भी हम लोग देखेंगे कि कैसे डिस्प्ले होगा। इसी के थ्रू हम लोग लैंग्वेज लेट से चेंज करेंगे, ठीक है, नॉट लेट से बट चेंज करेंगे। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे चाहिए साइट नेम, ठीक है, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ साइट से, साइट की की से। सो ऑल अबाउट लारावेल, ठीक है। उसी के साथ मुझे कुछ और ऑप्शंस चाहिए, ये सब मैं यहाँ से लेकर आ रहा हूँ। सो ये साइट नेम चाहिए, होम, अबाउट अस और अबाउट लैंग्वेज, ठीक है। सो यहाँ पे मैं करता हूँ, मुझे दूसरा चाहिए होम, होम की और होम की वैल्यू। सो यहाँ पे सिंपली कर देता हूँ होम, क्योंकि इंग्लिश है इसमें कोई डिफरेंस होना नहीं चाहिए, ठीक है। सो अबाउट, अबाउट रिप्रेजेंट कर रहा होगा अबाउट को, सॉरी, जस्ट लाइक दैट। ओके, इसी के साथ मुझे एक लैंग्वेज का चाहिए, ठीक है, वो जो लैंग्वेज हम लोगों ने लिखा हुआ है ना स्टैटिकली HTML को यूज करते हुए, उसके लिए बना रहा हूँ। सो लैंग्वेज इंग्लिश में यही रहेगा, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। और यहाँ पे एक और चाहिए टेस्ट जो कि मैं आगे यूज कर रहा हूँ, तो अभी आप लोगों ने फिक्र नहीं करनी, ठीक है, टेस्ट। और इसी के साथ मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ, और जितने भी आपके पास और हों लेट से अवेलेबल वो आप डिफाइन कर सकते हैं, इसको अलाइन कर लेते हैं, ठीक है। सो इसी कोड को मैं कॉपी करूंगा यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। ओके, सो सेम डेटा है। अब यहाँ पे हम लोग ट्रांसलेशन बता रहे हैं, ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, गूगल ट्रांसलेट को करते हुए, जो कि मैंने इंग्लिश वीडियो के लिए ऑलरेडी कर लिया है, तो तभी आपको ये नजर आ रहा है। सो ये देखिए टेस्ट का जो ट्रांसलेशन है वो ये निकल रहा है स्पेनिश में, ठीक है। अगर आप लोग को नहीं पता तो मैं फिर से बताता चलूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपने डिफाइन करना है, उसके बाद यहाँ से लैंग्वेजेस में जाके स्पेनिश सेलेक्ट करनी है, जस्ट लाइक दैट, और ये आप लोग के पास ट्रांसलेशन आ जाएगी, ठीक है। सो इसी ट्रांसलेशन को आपने यहाँ पे पेस्ट करना है। इन माय केस मैं एक और करके दिखा देता हूँ आपको, जैसे कि लैंग्वेज, ठीक है। सो इसको कॉपी कर लेता, सॉरी इसको कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मुझे स्पेनिश चाहिए इस बार, ठीक है। सो मैं वीडियो को पॉज कर लेता हूँ जब तक मैं बाकियों को रिप्लेस कर रहा हूँ।
ओके गाइस, तो आप लोग देख सकते हैं ट्रांसलेशन को यूज करते हुए मैंने बाकियों को भी फिल कर दिया। यहाँ पे साइट का नेम मैं नहीं चेंज करूंगा, ठीक है, क्योंकि साइट का नेम वही रहेगा। ओके, इट्स अप टू यू, अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो इट्स टोटली अप टू यू। ओके, नाउ लेट्स रन आवर प्रोजेक्ट PHP आर्टिसन सर्व, ठीक है, और हाइफन कोड 8080। एक्चुअली ये अभी भी शो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हम लोगों को पहले इसको डिस्प्ले कराना है इसी को यूज करते हुए। सो वेलकम ब्लेड पे मूव करते हैं, ठीक है, ये स्टैटिक लिखा हुआ था, अब इसको हम लोग इन फाइल से लेकर आ रहे होंगे, तभी हमने कॉमन फाइल बनाई है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे ट्रांसलेशन के लिए यूज कर रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म, ओके, अंडरस्कोर अंडरस्कोर, और यहाँ पे हम बता देंगे मैसेज डॉट साइट में जो भी है वो मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करना है, ठीक है। अब वो डिपेंड करेगा लैंग्वेज कौन सी है, वो उस लिहाज से उस फाइल में से डाटा उठा के की और वैल्यू, ये एक्चुअली यहाँ पे मैंने की बताई है, इसकी वैल्यू ये यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा होगा, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे चाहिए होम, अब वो जिस भी फाइल से आपने उठाना है जो भी करंट लैंग्वेज है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे मुझे चाहिए अबाउट, ठीक है, और सिमिलरली यहाँ पे मुझे चाहिए लैंग्वेज, सॉरी, ठीक है। सो अब हम लोग इसको टेस्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ एक दफ़ा रिफ्रेश, ठीक है। सो ये देखिए ES, क्योंकि हम लोगों ने पहले किया था लास्ट टाइम, अगर आप लोग को याद हो तो अगर नहीं भी था तो फॉर एग्जांपल आप लोग स्लैश देके ES करें तो यहाँ पे अब आपको ट्रांसलेशन नजर आएगी। सो अगर मैं यहाँ पे अब करता हूँ EN तो EN फाइल में से दिखाएगा डाटा, ये देखिए। सो ट्रांसलेशन हमारी काम कर रही है। सिमिलरली आप इसके लिए भी कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू, डिस्क्रिप्शन भी डिफाइन करें, इट्स आपके ऊपर है, जो भी आप लोगों ने करना है। ओके, सो अब मैं इसमें आपको कुछ और फंक्शन दिखाना चाहता हूँ। लेट्स से अब हम इन कीज को कैसे इनेबल करें। फॉर एग्जांपल के स्पेनिश पे यहाँ पे इस बटन के क्लिक पे यहाँ पे URL में ना जाना पड़े और यहाँ पे क्लिक पे HRF क्लिक करने पे हम लोग की लैंग्वेज चेंज हो जाए। सो उसको देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको डिफॉल्ट राउट पे ले आऊँ, ठीक है। ओके, लेट्स मूव हियर। सो मैंने जैसा कि आप लोगों को शुरू में ही बताया था कि ये जो है राउट, जब भी हम कोई इस ग्रुप में डिफाइन करते हैं तो हमारे पास 2 URL बन जाते हैं, उतने ही लैंग्वेज, 2 नहीं उतने ही लैंग्वेज के राउट्स बन जाते हैं जितने आप लोगों ने सपोर्टेड लोकल सपोर्ट एनेबल किया है। सो इन माय केस मैंने 2 करा है, इंग्लिश और ES, सो उसके राउट्स मेरे पास अवेलेबल होंगे। सो मैं सिंपली कर सकता हूँ, ये सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन में मेंशन है, ठीक है। मैं आप लोग को दिखाऊंगा, ये सारा नोटपैड ही मैंने वहीं से बनाया। सो /EN, ठीक है, और यहां से मैं इसी को कॉपी करते हुए जस्ट लाइक दैट यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ, ओके, और इसका नाम मैं कर दूंगा ES, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। सो अब यहाँ पे मूव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं F5, ठीक है। लैंग्वेज इंग्लिश हो गई, अब कोई डिफरेंस नजर नहीं आया। सो लेट्स डू स्पेनिश ES। सो अब आप देख सकते हैं सक्सेसफुली हमारी लैंग्वेज चेंज हो गई, इंग्लिश अगेन एंड स्पेनिश अगेन। ओके, सो अब मैं यहाँ पे एक और चीज आप लोग को दिखाना चाहता हूँ। ये बेसिक फंक्शनैलिटी है जो आप लोग अपनी वेबसाइट में, अगर आप लोग को ये समझ में आ गई तो आप अपनी पूरी वेबसाइट को कवर कर सकते हैं इनके थ्रू, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। ओके, सो फॉर एग्जांपल अब मैं एक और पेज बनाना चाह रहा हूँ। जैसे अब होता क्या है गाइस कि अगर आप दूसरे पेज पे जा रहे होगे ना, सो हो सकता है वहां पे लैंग्वेज सपोर्ट हो ना हो, आप लोग के जहन में सवाल आ रहे हो कि कैसे होगा, हम लोग दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट कैसे करेंगे सेम लैंग्वेज को कंटेन करते हुए। सो उसी के लिए मैंने एक टेस्ट का वेरिएबल जो वहां पे आप लोगों ने देखा था, टेस्ट की बनाई थी, वो इसी वजह से बनाई थी। सो मूव करते हैं उस कॉन्सेप्ट की तरफ। व्यूज में मैं एक न्यू फाइल बना रहा हूं जिसका नाम मैं रख रहा हूं Ctrl+S करके test.blade.php, ठीक है। और यहाँ पे मैं सिंपली कर देता हूँ HTML, जस्ट लाइक दैट। यहाँ पे दे देता हूँ अबाउट, के अबाउट पे क्लिक पे हम लोग यहाँ पे जा रहे होंगे, और यहाँ पे मैं बता दूंगा H1, ठीक है। और यहाँ पे मैं कैसे बताऊंगा गाइज, एनी गेसेस? अभी हम लोगों ने सीखा थोड़ी देर पहले। ओके, सो यहाँ पे मैं सिंपली बताऊंगा message.test। आई थिंक मैंने टेस्ट डिफाइन किया हुआ है, राइट? या टेस्ट डिफाइन है, ओके, गुड, ओके, सो इट शुड वर्क। ओके, सो हमारे पास हमने एक ब्लेड बना ली है, इसी के साथ मैं एक राउट बना लेता हूँ। सो सेम राउट कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। अच्छा गाइज, अब होगा क्या, अब मैं टेस्ट पे जा रहा हूँ, ठीक है। सो ये राउट नहीं है हमारा, जो मेन राउट है ना लोकल होस्ट का, होम पेज का, वो नहीं है। सो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जैसे मैंने बताया था आप लोग को EN ES यहाँ पे आ रहे होंगे, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आ रहे होंगे लोकल होस्ट के बाद ES जो भी लैंग्वेज चल रही है उसी का वेरिएबल लेट से यहाँ पे आ जाएगा, EN और ES। ओके, सो जस्ट कीप दैट इन माइंड। ओके, डॉक्यूमेंटेशन आप लोग देखेंगे तो आप लोग को सब समझ में आ जाएगा। इसी डॉक्यूमेंटेशन को मैं फॉलो कर रहा हूँ। एक्चुअली कुछ लोगों को मसला होता है कि कैसे इंप्लीमेंट करेंगे एटसेट्रा एटसेट्रा, सो इसी वजह से मैं आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ। ये देखिए कॉन्सेप्ट, बस कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, मैं उसके ऊपर आपको डिटेल्स बता रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे मैं मूव करता हूँ डाउन गाइस। सिंपली हम लोग इसको यूज कर सकते हैं लोकल, और भी बहुत सारे ऑप्शन है, हेल्पर फंक्शन है, ठीक है। सो मैं इसको कहाँ पे यूज करूंगा बताता हूँ।
ताकि कोई भी चीज़ हम लोग के बीच में हिडन ना रहे, ठीक है। सो वेलकम डॉट ब्लेड, ओके। सो यहाँ पे अबाउट पे मूव करना है, सो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब ये क्या करेगा, लारावेल लोकलाइजेशन लोकलाइज यूआरएल जो उसका मेथड है उसको हम हिट कर रहे हैं। अब ये करेगा क्या, जो भी लैंग्वेज डिफॉल्ट हुई हुई है, इंग्लिश हो या जो भी आपने डिफाइन की हुई है, उसी के टेस्ट पेज पे लेके जाएगा, उसी के सपोर्टेड टेस्ट पेज पे अगर वो हो लैंग्वेज, ठीक है। सो अब इसको देख लेते हैं, यहाँ से रीडायरेक्ट करना चाहिए मैं टेस्ट पे, टेस्ट का राउट मैंने यहाँ पे बताया हुआ है और उसकी ब्लेड यहाँ पर है। सो सिमिलर टेक्स्ट आना चाहिए। सो जल्दी जल्दी मैं आप लोग को एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। लेट्स डू अ रिफ्रेश। अब अगर ये अबाउट है तो मैं इस पर क्लिक करता हूं। सो एक्चुअली हम लोग रीडायरेक्ट नहीं हुए। ओके, सो आई थिंक देयर इज अ मिस्टेक, लेट मी क्रॉस चेक। मैं वीडियो का टाइम नहीं बढ़ाना चाहता, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके गाइस, सो इशू बहुत ही बेसिक था। ये देखिए वेलकम फाइल को कॉल किया हुआ, ठीक है। सो एक्चुअली मुझे पता है वीडियो बड़ी हो गई, लेकिन ये कॉन्सेप्ट देना आप लोग को जरूरी है, इस वजह से मैं समझाना चाह रहा हूँ ज्यादा ज्यादा। ओके, सो अब मैं अबाउट पे जाता हूँ, ठीक है। सो ये अब आप देख सकते हैं डाटा जो हमारे पास आया है वो स्पेनिश में आया है। इसी के साथ अगर मैं लैंग्वेज चेंज करता हूं इंग्लिश और अब जाता हूं अबाउट में, तो यहाँ पे डाटा उसी लैंग्वेज में आ रहा है, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा कि ये उतने ही राउट्स बनाएगा जितने आपकी लैंग्वेजेस सपोर्टेड है। ओके, फर्दर मोर मैं आप लोग को एक और चीज दिखाना चाहता हूँ, जो बाकी चीजें आप लोग खुद से एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये मैंने आप लोग को लिंक खोल के दिखा दिया, ठीक है। अगर आप चाहेंगे तो मुझे रिमाइंड करा दीजिएगा, अगर मैं भूल भी जाऊं तो मैं ये लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, फर्दर मोर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे अगर आप लोग नोट करें, सॉरी राइट हियर। सो ये मैंने जो लैंग्वेजेस प्रिंट करी हुई हैं वो LI करके करी हुई है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट लेट्स से HTML कोड राइट हियर यू कैन सी, ठीक है। सो अगर आप ये नहीं करना चाहते और आपने मल्टीपल लैंग्वेजेस का सपोर्ट रखा है, लेट्स से 3 से भी ज्यादा, 4, 5, और आपको याद भी नहीं है, तो आप सिंपली इसको यूज कर सकते हैं, जो मैंने हेल्पर अभी यहाँ से उठाया। ये देखिए लैंग्वेज सेलेक्टर, सो इसको कॉपी कर लें। इसमें जो चेंजेस होगी वो आप अपने अकॉर्डिंग टू योर नीड कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे एक और डिव बनाऊंगा, डिव, ओके, और इसमें ये कोड पेस्ट कर दूंगा। अब जो भी लैंग्वेजेस मेरे पास सपोर्टेड हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जानी चाहिए। सो लेट्स डू एन F5 एंड राइट हियर, सी। सो इससे भी लैंग्वेजेस चेंज होंगी। सो एस्पोनल, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, सॉरी गाइस। ओके, सो इंग्लिश, और ये देखिए ये भी वही काम करेगा। सो या गाइस दैट्स अबाउट इट। और इसमें डिग डीप कर सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त पैकेज है, आप लोगों को काफ़ी हेल्प होगी। यकीन करिए, मैं ट्राई कर रहा था लोकलाइजेशन को डिफ़ॉल्ट तरीके से करूं, लेकिन डिफ़ॉल्ट तरीके से लेट्स से आपको A to Z हर चीज़ खुद करनी पड़ेगी, मिडिलवेयर बनाना पड़ेगा एटसेट्रा। और ये पैकेज आपको बहुत सारी डिटेल्स जो आपको प्रोजेक्ट में रिक्वायर्ड है उन सब से लेट्स से आपको इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, तो आप लोगों को कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स करने की या खुद से करने की जरूरत नहीं है। सो या गाइस दैट्स अबाउट इट फ्रॉम दिस स्पेसिफिक वीडियो। आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक्ड इट, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, टेक केयर, एंड यस गाइस, बी रेडी फॉर द नेक्स्ट वन। ओके, टेक केयर।